वेलकम टू स्टडी कंपास। आज के सेशन में हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन कंजंक्शंस। आज का सेशन देखने से पहले मेक श्योर कि आप कंजंक्शंस का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड देख चुके हैं। कंजंक्शंस के पार्ट फर्स्ट में हमने कवर किया है व्हाट आर कंजंक्शंस एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस विद एग्जांपल्स। एंड कंजंक्शंस के सेकंड पार्ट में हमने कंजंक्शंस के रूल्स कवर किए हैं। आज के सेशन में हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे। उसके बाद हम मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज योर टाइम अप। Scarcely had the banks reached out to women to provide financial services for the low-income rural masses than the entire banking changed. अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि हमारा कंजंक्शन है स्कार्सली। अब हमने कोरिलेटिव कंजंक्शन में पढ़ा है कि स्कार्सली का पेयर क्या होता है। स्कार्सली का पेयर व्हेन होता है, देन नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा एरर सी पार्ट में हो जाएगा, यहाँ पर देन नहीं व्हेन आएगा। रिप्लेस देन बाय व्हेन, तो यहाँ पे स्कार्सली का पेयर हो जाएगा व्हेन। और यहाँ पे हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा स्कार्सली हैड द बैंक्स रीच्ड आउट टू वुमेन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर द लो इनकम रूरल मासेस देन द एंटायर बैंकिंग व्हेन द एंटायर बैंकिंग चेंज्ड। तो ये हमारा हो गया कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमेशा पेयर्स में होते हैं, तो स्कार्सली का पेयर हो जाएगा व्हेन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कंजंक्शंस की टाइप्स में से, और आपको इसमें कुछ ही पेयर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में रिपीटेडली वही क्वेश्चंस वही पेयर्स पूछे जाते हैं। नाउ योर नेक्स्ट सेंटेंस इज योर टाइम अप। No sooner did I open the door when a man slid into the room flashing his knife and ordered us to remain silent. अब यहाँ पे हमने देखना है, हमारे पास कंजंक्शन वर्ड है नो सूनर। नो सूनर का पेयर क्या होता है? नो सूनर का पेयर होता है देन, THAN, देन। तो यहाँ पर भी हमारा एरर है, यहाँ पर व्हेन नहीं देन हो जाएगा। तो आपका एरर हो जाएगा पार्ट ए में, रिप्लेस व्हेन बाय देन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा नो सूनर डिड आई ओपन द डोर देन अ मैन स्लिड इनटू द रूम फ्लैशिंग हिज नाइफ एंड ऑर्डर्ड अस टू रिमेन साइलेंट। तो यहाँ पे नो सूनर का पेयर हो जाएगा देन। नाउ योर नेक्स्ट सेंटेंस इज योर टाइम अप। India's banking sector is stagnant and faces neither increase or decrease in growth. अब यहाँ पे आपका एरर कहाँ हो जाएगा? हमने पढ़ा है कोरिलेटिव कंजंक्शंस में कि नीदर का पेयर क्या होता है? नॉर। नीदर, नॉर, ईदर, और। नीदर का पेयर क्या होता है? नॉर। तो यहाँ पे आपका और नहीं नॉर आएगा। आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा पार्ट बी में, रिप्लेस और बाय नॉर। सो योर करेक्ट सेंटेंस विल बी India's banking sector is stagnant and faces neither increase nor decrease in growth. तो यहाँ पे आपका पेयर हो जाएगा neither nor. Now your next sentence is
Your time up. They had tried to win deceptively, and this resulted in both failing or destroying others. अब यहाँ पे कंजंक्शन वर्ड क्या हो गया? कंजंक्शन वर्ड होता है जॉइनिंग वर्ड। यहाँ पे कंजंक्शन वर्ड कौन सा हो गया? बोथ। और हमने यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शंस में पढ़ा है कि बोथ का पेयर क्या होता है? एंड। तो यहाँ पे और नहीं, एंड हो जाएगा। रिप्लेस और बाय एंड। आपका एरर हो जाएगा सी पार्ट में। एंड योर करेक्ट सेंटेंस विल बी they had tried to win deceptively and this resulted in both failing and destroying others. Now your next sentence is your time up. This film is interesting and the previous one was boring. अब यहाँ पे आपका कनेक्टर क्या होगा? आपका ज्वाइनिंग वर्ड क्या हो गया? एंड। पर यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे सेंटेंस में बात क्या हो रही है। यहाँ पे दोनों बातें कॉन्ट्रास्ट में हो रही हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये फिल्म इंटरेस्टिंग है और जो पहले वाली फिल्म थी वो बोरिंग थी। तो यहाँ पे ऑपोजिट बातें बोल रही हैं, तो यहाँ पर एंड नहीं बट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा पार्ट बी में, रिप्लेस एंड बाय बट। सो योर करेक्ट आंसर विल बी दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग बट द प्रीवियस वन वॉज बोरिंग। तो ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट। नाउ योर नेक्स्ट सेंटेंस इज your time up. They had hardly finished their meals that at once they resumed their duty. अब यहाँ पे आपका कंजंक्शन कौन सा हो गया? हार्डली। और हार्डली का पेयर दैट नहीं होता है। हार्डली का पेयर क्या होता है? व्हेन। तो रिप्लेस दैट बाय व्हेन। यहाँ पे एरर हो जाएगा आपका इन पार्ट बी। सो योर करेक्ट आंसर विल बी दे हैड हार्डली फिनिश्ड देयर मील्स व्हेन एट वंस दे रिज्यूम्ड देयर ड्यूटी। ये आपका हो जाएगा हार्डली का पेयर व्हेन एंड दिस इज अगेन कोरिलेटिव कंजंक्शन। नाउ योर नेक्स्ट सेंटेंस इज your time up. I can't allow you to go out of the class unless they provide further instructions. यहाँ पे अब आपका कंजंक्शन क्या हो जाएगा? अनलेस। अब अनलेस कहाँ यूज होता है? जब अनलेस वाले सेंटेंस में आपके यहाँ कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है तो यहाँ पे अनलेस नहीं अनटिल आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। अनटिल और अनलेस। अनटिल हमेशा वहां आता है जहां पर टाइम की बात हो रही हो और अनलेस हमेशा वहां पर आता है जब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। और अनटिल और अनलेस जो है दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स है। इन वर्ड्स के साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड कोई और नहीं आ सकता। नो, नॉट, ये सब वर्ड्स इसके साथ नहीं आ सकते क्योंकि अनलेस और अनटिल खुद ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहा है आई कांट अलो यू टू गो आउट ऑफ द क्लास। मैं अलो नहीं कर सकता क्लास के बाहर जाना जब तक कोई फर्दर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी। यहाँ पे टाइम की बात हो रही है जब तक। जब यहाँ टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पे अनलेस नहीं अनटिल आएगा। सो योर एरर विल बी इन पार्ट बी, रिप्लेस अनलेस बाय अनटिल। सो करेक्ट सेंटेंस विल बी I can't allow you to go out of the class until they provide further instructions. Now your next sentence is
Your time up. It is disappointing not only to the players and spectators but to the organizers and advertisers as well as who stand to lose financially. अब यहाँ पे आपको पता है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर कौन सा है? नॉट ओनली. नॉट ओनली का पेयर कौन सा हो जाएगा? बट ऑल्सो. तो यहाँ पर बट टू नहीं, बट ऑल्सो टू द ऑर्गेनाइजर्स आ जाएगा. कोरिलेटिव कंजंक्शन में आपको पेयर्स का ध्यान रखना है कि कौन सा पेयर किसके साथ लगेगा. नॉट ओनली का पेयर कौन सा होता है? बट ऑल्सो. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बट ऑल्सो. सो योर एरर इज इन बी पार्ट. Replace but by but also. So your correct sentence will be, it is disappointing not only to the players and spectators but also to the organizers and advertisers as well as who stand to lose financially. So यहाँ पर not only का पेयर हो जाएगा but also. This is again correlative conjunction. Now your next sentence is, your time up. Although they listen to me but their actions prove otherwise. अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए जब भी आप किसी सेंटेंस में ऑल्दो वर्ड देखो तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल्दो का पेयर कौन सा है? येट. तो यहाँ पे बट नहीं येट आ जाएगा. तो आपका एरर हो जाएगा पार्ट बी में, रिप्लेस बट बाय येट. तो यहाँ पे आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ऑल्दो दे लिसन टू मी येट देयर एक्शंस प्रूव अदरवाइज. यहाँ पर आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर हो जाएगा ऑल्दो एंड येट. दिस इज अगेन कोरिलेटिव कंजंक्शन. तो आपको कोरिलेटिव कंजंक्शंस अच्छे से याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो 90% चांसेस है वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस का ही आएगा. नाउ योर नेक्स्ट सेंटेंस इज, your time up. He will return on either Monday or Tuesday. अब यहाँ पे आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर कौन सा हो जाएगा? आइदर और. तो ये क्वेश्चन देख के, ये स्टेटमेंट देख के, ये सेंटेंस देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? मार्क कर देते हैं नो एरर. क्योंकि यहाँ पे वो देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर आइदर और बिल्कुल करेक्ट है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नो एरर. बट ये गलत है क्योंकि कोरिलेटिव कंजंक्शंस में हमें दो चीजें ध्यान में रखनी होती हैं. फर्स्ट वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर करेक्ट होना चाहिए एंड सेकंड कंडीशन इज उस पेयर की कंडीशन, उस पेयर की पोजीशन जो है आपकी वो सही होनी चाहिए. तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, आपका एरर हो जाएगा पार्ट सी में. रिप्लेस ऑन आइदर मंडे और ट्यूसडे बाय आइदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे. अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं आइदर की तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन आइदर नहीं होगा, आइदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे. तो यहाँ पे आपका, अगर आपका सेंटेंस करेक्शन है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर मार्क कर देंगे पार्ट सी. बट अगर आपका इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी करना है आपको सेंटेंस में तो आपको पता होना चाहिए कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा. सिर्फ आप आइदर ऑन मंडे करेंगे तो वो गलत होगा. आइदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे ये आप जाकर पढ़ सकते हैं. आपका पहले भी हमने कंजंक्शन के फर्स्ट टाइप में हमने बताया है कि पोजीशन कैसे मैटर करती है और फ्रेज को फ्रेज के साथ कैसे कनेक्ट करना है. तो योर करेक्ट आंसर विल बी ही विल रिटर्न ईदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे. So that's all for today. Make sure to subscribe this channel right now. Just click on the subscribe button below this video. Stay tuned.